नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ की स्ट्राइक के बारे में, जिसको तकरीबन महीने भर का वक्त होने जा रहा है। लेकिन एक सूत्री मांग को लेकर सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है और ग्राम पंचायत के तमाम सचिव महिला पुरुष जो हैं वो हड़ताल पर हैं। और अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक 3 ग्राम पंचायत सचिवों की मौत हो चुकी है और उन्हें आज धरना स्थल पर रायगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में, यहाँ जो स्ट्राइक का धरना स्थल है, वहाँ उनको श्रद्धांजलि दी गई है और इनका क्रमिक भूख हड़ताल शुरू हो चुका है। और देख सकते हैं हम कि आज महिलाएं जो हैं क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं, जिनके गले में माला है। और ऐसा कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या नारियों की पूजा करके हम अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर सकते हैं? तो होना तो ये चाहिए कि भले आप नारियों की पूजा ना करें, लेकिन उनके हक और अधिकार से वंचित ना करें। तो बातचीत शुरू करते हैं हड़ताल को लेकर। बताएंगे आपका नाम और इस हड़ताल को लेकर जो सरकार का रवैया है, तो कितनी तकलीफ हो रही है आप लोगों को? 1 महीने का लगभग वक्त होने को जा रहा है। मैं रक्षा शर्मा, ग्राम पंचायत सचिव, जनपद पंचायत रायगढ़। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमारे 3 साथी, एक जशपुर के, एक कोरबा के और एक महासमुंद के, तीनों की मौत हो गई है क्रमिक भूख हड़ताल के दौरान, जो कि अत्यंत ही दुखद घटना है हम सबके बीच में। और मैं ये सोचती हूँ कि उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। और हम लोग तो यहाँ पे बैठे हैं, आज हमको बहुत ख़राब लग रहा है। आज उनके लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण भी रखा। और मैं सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसे और आगे ना हो, हमारे किसी साथी का नुकसान ना हो, किसी परिवार का नुकसान ना हो। उससे पहले हमारे लिए सहानुभूतिपूर्वक जो भी विचार वो करना चाहते हैं, कृपा करके वो कर दें। लेकिन ये जो शासकीयकरण की एक सूत्री मांग है, ये तो उनके एजेंडे में थी। उन्होंने जो चुनाव के समय घोषणा पत्र जो दिया था, उसमें ये बात कही गई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने घोषणा पत्र से अलग हो रहे हैं। तो अभी तक जो है सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही है। ये कितना तकलीफदेह है? बहुत ही ज़्यादा दुखद स्थिति है कि वो मोदी की गारंटी में लेने के बाद भी, और उसके बाद एक समिति का गठन कर दिए 7 जुलाई को, उसके बाद भी उसका कोई रिपोर्ट नहीं आना, उसके बाद फिर से समिति बनाना, इस तरह से वो सिर्फ सचिवों को धोखे में रख रहे हैं। और जब मोदी की गारंटी में उन्होंने शामिल कर लिया है, तो मेरा बस इतना कहना है कि उनको पूरा करने में क्या उनको तकलीफ जा रही है, वो तो अब शासन ही बता पाएंगे। लेकिन निवेदन यही था कि जब बाकी चीज़ों के लिए किसी प्रकार की समिति का कोई गठन नहीं हुआ था, महतारी वंदन योजना हो गया या प्रधानमंत्री आवास हो गया, जो उन्होंने वादा किया था, या फिर धान समर्थन मूल्य जो भी उन्होंने खरीदा, तो ये हमारे पंचायत सचिव जो मात्र 10-11 हज़ार ही हैं, उनको शासकीयकरण करने में क्या तकलीफ हो रही है शासन को, वो हम सब के समझ से बाहर है। जी, अब जो सरकार का रवैया है, तो लगता है कि ये स्ट्राइक लंबी जानी है। महिलाएं हैं आप लोग, तो आपके साथ काम का तो बोझ रहता ही है, घर परिवार की भी जिम्मेदारी रहती है। तो कैसे संतुलन बना पाते हैं आप लोग कि आपको स्ट्राइक के स्थल, धरना स्थल पर भी आना है, घर परिवार भी देखना है, सारी चीज़ें? बहुत सारा तकलीफ होता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है हम लोगों को। सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी स्कूल जाते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करना, घर परिवार जो भी रहता है हमारा, वो सबको देख के उसके बाद यहाँ धरना स्थल पे हमको 10-11 बजे बैठ के फिर 4-5 बजे घर जाना, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और बोलते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे तो बेटियों को आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये तो पूरे देश में ये नारा चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन और ये भी कहा जाता है कि जहाँ समाज में नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता बसते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विरोधाभास खड़ा करती हैं। हाँ, बिल्कुल करती हैं, क्योंकि ये सिर्फ कथन में ही है, करनी तो ये लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कथन ही है। क्योंकि अगर उनको करना होता तो अभी हम सभी जो महिलाएं जो इतना संघर्ष के साथ में यहाँ बैठ रही हैं, सारी जिम्मेदारियों को अपना घर का पूरा करके, तो वो तो उनको नहीं दिख रहा है कि महिलाएं भी यहाँ पे साथ में बैठी हैं बोल के। और साथ में जितने भाई हैं हमारे, वो लोग भी, उनका भी बहुत सब पूरा परिवार है, सभी का परिवार है, सभी अपना मैनेजमेंट करके यहाँ पे इतने दिन से 1 महीने से लगातार बैठे हैं। तो मेरा निवेदन है कि हमारा मांग जो है जल्दी से जल्द पूरा किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पर जब आप लोग इस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर अपने हक और अधिकार के लिए धरना स्थल पर बैठे हैं, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आपका ये संघर्ष मुकाम तक पहुँचे और आप लोग को आपका हक और अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।
इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।